Hello, my dear students. Welcome to Physics Bouquet. प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस किए हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी at any point due to a dipole, then axial line, equatorial line, which are also called end position, broadside end position respectively. You can go through the playlists of Physics Bouquet channel. Today we will discuss a new topic that is electric flux. So our topic of discussion today is electric flux. ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कशन करने से पहले मैं एक टर्म डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि एरिया वेक्टर है। ये एरिया वेक्टर क्या होता है? सपोज ये एक क्लोज्ड सरफेस है, इसका एरिया है S। यहाँ पर मैं एक छोटा सा सरफेस कंसिडर करता हूँ, इसका एरिया सपोज ds। अभी क्या करता हूँ, एक आउटवर्ड नॉर्मल ड्रा कर लेता हूँ। ये ds से एक नॉर्मल आउटवर्ड, तो ये हो गया आउटवर्ड नॉर्मल। इसका जो लेंथ है, मैं इसका लेंथ, इसका एरिया का वैल्यू जितना है उसका लेंथ उतना लेता हूँ। सपोज इसका एरिया है 0.5 मीटर स्क्वायर, तो इसका लेंथ ले जाऊंगा मैं 0.5 मीटर। तो ये जो आउटवर्ड नॉर्मल हुआ जिसकी लेंथ ये एरिया का वैल्यू के साथ सेम है, इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर और इसको सिंबलाइज किया जाता है वेक्टर ds। और ये वेक्टर ds को हम लिख सकते हैं n कैप ds। ये है यूनिट वेक्टर, ये है यूनिट वेक्टर। ये n कैप का डायरेक्शन वेक्टर ds के डायरेक्शन साथ सेम। सो ये है एरिया वेक्टर। अभी डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और जो आउटवर्ड नॉर्मल है, ये आउटवर्ड नॉर्मल सपोज यहाँ मैं एक सरफेस ds लेता हूँ, ये आउटवर्ड नॉर्मल है वेक्टर ds। ये दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो ये जो वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच में एंगल थीटा बना, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम ले जाएंगे, तो जो मिलेगा उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। सो इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक field intensity vector and area vector, and this electric flux is denoted by the letter phi E. Phi is the symbol of flux and E for electric। और ये हम छोटा सा एरिया के लिए लिए हैं, तो इसको हम लिखेंगे d phi E। समझ में आया? तो सपोज मैं ये जो होल एरिया के लिए ये फ्लक्स निकालना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा,
इसको हम छोटा छोटा एरिया में डिवाइड कर देंगे। छोटा छोटा एरिया, कितने सारे, इसका एरिया ds, इसका एरिया ds, इसका एरिया ds, इसका एरिया ds, ऐसा इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्मॉल सरफेसेस में इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। और ये जो छोटा एरिया हो गया, ईच के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई होगा। तो ईच सरफेस के लिए, ईच एलिमेंट्री सरफेस के लिए, ईच छोटा सरफेस के लिए मैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds पाऊंगा। अभी क्या करूंगा, सबको सम कर दूंगा, सबको ऐड कर दूंगा, तो जो टोटल फ्लक्स मिलेगा वो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द होल सरफेस। सो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ whole surface, linked with whole surface, ये क्या होगा, phi e is equal to summation of vector e dot vector ds. sum for all elemental surfaces. सपोज यहाँ हमारा 300 छोटा छोटा सरफेस मिला, तो यहाँ 300 सरफेसेस के लिए हम सम करेंगे, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा वो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द होल सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द होल सरफेस। और ये कंटिन्यूअस है, ये सरफेस कंटिन्यूअस है, तो हम ये समेशन साइन के जगह इंटीग्रेशन साइन ले सकते हैं, और इसको हम लिखेंगे फाई ई इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। Since the surface is a closed surface, therefore we will give a sign like this. This circular sign, this sign of circle over the integration sign is for the closed surface. This indicates that the surface is closed. Here S भी लिखा जाता है. Surface integration, that means integration is made throughout the surface. So our electric flux is the surface integral of the electric field. So this is surface integral of the electric field intensity. So this is about mathematical definition of electric flux. Qualitatively, what actually this electric flux represents? This electric flux actually represents the total number of electric field lines passing through the surface. ये जो सरफेस हुआ, इसमें कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ electric field lines, electric field lines passing through the surface. This is qualitative meaning और ये है quantitative meaning. अभी इसका यूनिट, डायमेंशंस और कुछ डिस्कशन करेंगे। उससे पहले और एक चीज़ मुझे कहना है। सपोज ये है सरफेस है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैं यहाँ पर एक सरफेस लेता हूँ, एक एट पॉइंट P, और एक सरफेस यहाँ पर लेता हूँ, ये ds है, ये भी ds है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है,
और एक सरफेस यहाँ पर लेता हूँ। थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करो। सपोज ये पॉइंट P में है, ये पॉइंट Q में है, ये पॉइंट S में है और R में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ ये पॉइंट P में जो सरफेस है, यहाँ एक नॉर्मल में ड्रा किया, वेक्टर ds। ये हुआ एरिया वेक्टर, आउटवर्ड ड्रन नॉर्मल, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये दोनों के बीच में जो एंगल बना थीटा, ये थीटा ये लेस देन 90 डिग्री है। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, ये डी फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। तो इसको हम लिख सकते हैं ई ds cos थीटा। थीटा का वैल्यू यहाँ लेस देन 90 डिग्री है। लेस देन 90 डिग्री मतलब ये पॉजिटिव होगा। कस का वैल्यू थीटा लेस देन 90 डिग्री होने से पॉजिटिव होता है, तो ये टोटल एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, तो ये फ्लक्स भी पॉजिटिव होगा। तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव फ्लक्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर लेस देन 90 डिग्री है और एक्यूट एंगल है, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होता है। यहाँ अभी पॉइंट Q को आते हैं। यहाँ आउटवर्ड नॉर्मल किस तरफ होगा? आउटवर्ड नॉर्मल मतलब इस तरफ होगा। ये तो क्लोज सरफेस है, तो आउटवर्ड नॉर्मल इस तरफ होगा। ये वेक्टर ई का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो एंगल थीटा कौन सा होगा? ये होगा एंगल थीटा। ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो डी फाई कितना बनेगा? डी फाई ई ds cos थीटा। यहाँ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री हुआ और ऑब्ट्यूस एंगल हुआ, तो क्या होगा? इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा तो ये टोटल एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो फ्लक्स, हम इसको नेगेटिव फ्लक्स बोलेंगे। तो जब एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर ds, दैट मीन्स एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर के बीच में एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है, वी हैव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब भी आओ पॉइंट R को। यहाँ जो फ्लक्स है ये आउटवर्ड रन नॉर्मल इस डायरेक्शन में हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। एंगल 90 डिग्री हुआ तो फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई ds cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो ये टोटल एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो 0 फ्लक्स। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, तब फ्लक्स 0 होता है। और ये मैक्सिमम कब होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? कस का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स कस का मैक्सिमम है 1। कब 1 बनता है? कस 0 डिग्री इज 1। सो डी फाई ई इज इक्वल टू ई ds कस 0 डिग्री। सो कस 0 इज 1, तो ये होगा ई ds। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर ds इज 0 डिग्री। मतलब
वेक्टर ई और वेक्टर डीएस सेम डायरेक्शन में है, मतलब ये डीएस का डायरेक्शन कौन सा होता है, आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब ये वेक्टर ई भी नॉर्मल किसके साथ, वो जो सरफेस के साथ नॉर्मल है। वेक्टर डीएस इज फ्रॉम इट्स डेफिनेशन इटसेल्फ, वेक्टर डीएस इज आउटवर्ड रन नॉर्मल, मतलब वेक्टर ई इज आल्सो normal to the surface. So when vector E is perpendicular to the surface, then flux is maximum. So flux will be maximum when area vector and electric field intensity vector are parallel to each other, or electric field intensity is perpendicular to the surface. देखो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, बट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, देन ओनली फ्लक्स इज मैक्सिमम। सो इसको ये डीएस के लिए निकाले हैं, सपोज होल सरफेस के लिए ये एरिया वेक्टर के साथ नॉर्मल है, तो हम इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, EDS, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, फाई E इज इक्वल टू, ये यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द सरफेस तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, सो ds का इंटीग्रेशन s है तो फाई E इज इक्वल टू ES, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, maximum value of the electric flux is E into S। अभी इसका SI यूनिट और क्या डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। तो इन जनरल हमारा फाई E इज इक्वल टू ES cos थीटा और डी फाई E इज इक्वल टू EDS cos थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है, ये cos थीटा। cos थीटा हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का यूनिट है न्यूटन पर कूलम। इसको पूरा लैंग्वेज में लिख लेते हैं, फुल फॉर्म में न्यूटन पर कूलम। और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये बना SI यूनिट। और एक वे में हम लिख सकते हैं हमारा न्यूटन इंटू मीटर इज जूल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन, वर्क डन का यूनिट जूल है। तो इसको हम न्यूटन इंटू मीटर, इसको हम न्यूटन इंटू मीटर पर कूलम ऐसे लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर बन गया। तो न्यूटन इंटू मीटर इज आवर जूल, तो हम इसका यूनिट जूल इंटू मीटर पर कूलम भी लिख सकते हैं। ये यूनिट हो सकता है, ये यूनिट हो सकता है। और भी एक यूनिट है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का यूनिट आएगा हमारा वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर आएगा तो इसका यूनिट हो गया वोल्ट पर मीटर, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो एक मीटर कैंसिल हो गया तो हमको मिल गया वोल्ट इंटू मीटर, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है। तो हमारे पास तीनों यूनिट है, वोल्ट इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, जूल इंटू मीटर पर कूलम, कोई भी यूनिट हम यूज कर सकते हैं। अभी चलते हैं डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए। डायमेंशनल फार्मूला डी फाई ई, फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला। तो E का डायमेंशनल फार्मूला
ds का डायमेंशनल फार्मूला। ये cos थीटा का यूनिट नहीं है, डायमेंशन भी नहीं है। तो E का डायमेंशनल फार्मूला E इज F/Q, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन से, और ds का ये एरिया है। तो F का डायमेंशनल फार्मूला m1 L1 T-2 फोर्स का, और चार्ज का है A1 T1, और ds का ये एरिया है। एरिया का डायमेंशनल फार्मूला L² है। इसको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करने से हमको क्या मिलेगा, m1 L1 L2 L3 T-2/T1 T-3, a को ऊपर ले जाओ a-1। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्लक्स। फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला है m1 L3 T-3 a-1, 1 in mass, 3 in length, -3 in time, -1 in current. So this is about electric flux. तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम गॉस लॉ और इसका एप्लीकेशन डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो में इतना ही। बाय।